हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और हम लोग प्रीवियस क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ रहे थे। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल ख़त्म करने वाले हैं, तो एक टॉपिक हमने छोड़ दिया था, बीच में नहीं पढ़ा था, जिसको बोलते हैं हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में और करा देता हूँ आपका। इसके बाद आपका बचेगा सिर्फ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम कल कर लेंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन कर लिया, हमने लीनियर अलजेब्रा कर लिया, हमने प्रोबेबिलिटी कर ली, हमने रैंडम वेरिएबल का पोर्शन कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी कर ली, स्टैटिस्टिक्स कर लिया। इसके अलावा हमने वेक्टर कैलकुलस की, हमने सिंगल वेरिएबल कैलकुलस की, हमने मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की। ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, राइट। अब यहाँ पर हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो है आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल 6 to 7 लेक्चर्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 25 या 24 को हम मैथमेटिक्स को बाइंड अप करेंगे। अब आपको मैथ्स में इतना आपको सफिशिएंट नॉलेज दे दी गई है कि आप इजीली टेक्निकल सब्जेक्ट्स को समझ सकते हैं और आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर बात आती है कि आज हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहले मैं एग्जैक्टनेस की आपको एक कंडीशन बताऊंगा, इसके बाद हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के 4-5 क्वेश्चंस करेंगे। जनरली कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, रीसेंट 30 ईयर्स में तो कभी नहीं आया है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, और सिलेबस में भी कहीं मेंशन नहीं है ऐसा, लेकिन एक ऑर्डर है चीज़ों का, तो हम उसमें आपको करा देते हैं यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और बचेगा फर्स्ट ऑर्डर से, जो है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। समटाइम्स कभी कभार पूछ दिया जाता है, तो हम नहीं चाहते हैं कि आपको दिक्कत आए एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, तो आप ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री और कर लेंगे। और फिर इसके अलावा हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम कल देखेंगे। आज इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, बेसिकली हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे, उसकी थ्योरी को जानेंगे, इसके बाद इसके प्रॉब्लम्स को समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम। चलिए, तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी सेशन ले लेते हैं इसको समझने के लिए। तो यहां देखिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कोई टफ नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। बड़े ध्यान से यहां बस सुनिए मेरी बात। यहां देखिए क्या क्या है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा लौट आते हैं हम सेकंड ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर। तो क्या है, देखो, फर्स्ट ऑर्डर की कई सारी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी हैं जिनको सॉल्व हम नहीं कर पाएंगे। जब सॉल्व नहीं कर पाएंगे लेकिन हमको सोल्यूशन चाहिए, तो हमने एक टेक्निक्स डेवलप की है। देखो क्या है टेक्निक्स। अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर में देखें तो हम कह सकते हैं कि वेयर एम एक्स वाई और एन एक्स वाई are functions of x, y only। क्लियर है इतना बात। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ये फॉर्म है हमारी, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया है कि वो इंटीग्रेट नहीं हो सकती है, राइट। और जो इंटीग्रेट नहीं हो सकती है वो डिफरेंशिएट नहीं हो सकती है, और जो डिफरेंशिएट नहीं हो सकती है वो सीधे चेन जुड़ी हुई है सारी, राइट। तो अब यहां देखो, तो अगर इफ, यहां देखो, इफ इक्वेशन इज एग्जैक्ट, एग्जैक्ट इज टर्म, इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तब तो हम सॉल्व कर लेंगे, अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तब कैसे करेंगे। तो यहां देखो ध्यान से, अगर इक्वेशन मेरी एग्जैक्ट रहती है तो क्या हमें फंडामेंटल लगाना है। यहां ध्यान से बड़े समझना, हमने वेक्टर कैलकुलस में थोड़ा फंडामेंटल बताया हुआ है, डेल एन अपॉन डेल एक्स, राइट, इक्विवेलेंट टू डेल एम अपॉन डेल वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास
यहां पर अगर ये दोनों डेरिवेटिव बराबर हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि माई इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अगर ये एग्जैक्ट है तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? तो सोल्यूशन लिखने की कला क्या है, देखो यहां पर आर्ट क्या है, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सोल्यूशन क्या होगा? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का। अगर ये एग्जैक्ट है तो सोल्यूशन होगा इंटीग्रल एम डी एक्स वाई ट्रीटिंग एज अ कांस्टेंट। ये आपके कॉम्प्लेक्स में भी बहुत जगह काम आएगा और बहुत जगह काम आएगा, हर जगह, प्लस एन डी वाई independent term of x, independent term of x इक्विवेलेंट टू c। ये सॉल्यूशन आ गया हमारा। हमें क्या करना है, जो m में टर्म लिखा हुआ है उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, y ट्रीटिंग एज अ कांस्टेंट लगा दो, n जो है इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x रख दो बराबर कांस्टेंट के रख दो। ये हमारा सॉल्यूशन है। अगर ये एग्जैक्ट फॉलो कर रही है तब। ये जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है ये कब है? जब वो एग्जैक्ट के रूल को फॉलो कर रही है। तो एग्जैक्ट का रूल क्या है, टेस्ट क्या है उसका? टेस्ट है कि डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्विवेलेंट टू डेल एम अपॉन डेल वाई। दिस इज द टेस्ट। इफ दिस टेस्ट इज पास देन अप्लाई दिस इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन अप्लाई करोगे तो इजीली आपको क्या मिल जाएगा? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम एक दो एग्जांपल देखते हैं तो हमको ज्यादा आइडिया लगेगा इस चीज का। यहां देखो, चल देखते हैं। तो देखो एक इक्वेशन दी गई है बच्चा आपके पास, यहां देखो बड़े ध्यान से। एम एक्स वाई इक्विवेलेंट टू वाई स्क्वायर प्लस 3 एन एक्स वाई इक्विवेलेंट टू 2xy माइनस 4। देख सकते हैं दिस इज द एग्जैक्ट और नॉट। तो पहले चेक कर लेते हैं एग्जैक्ट है या नहीं। तो एग्जैक्ट करने के लिए क्या करें? सिंपल सा फंडामेंटल टेस्ट लगाओ, डेल एम वाई इक्विवेलेंट टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ये टेस्ट है। ये टेस्ट पास होगा तो एग्जैक्ट होगी, अगर पास नहीं हुआ तो नॉन एग्जैक्ट हो जाएगी। और जब नॉन एग्जैक्ट हो जाएगी तो हम उसमें कुछ रूल ऐसे अप्लाई करेंगे और उसको क्या बनाएंगे? एग्जैक्ट बनाएंगे। जिस तरह से हमने वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, रिड्यूस टू होमोजीनियस, लीनियर, रिड्यूस टू लीनियर, उसी तरह से एग्जैक्ट, रिड्यूस टू एग्जैक्ट हम कह सकते हैं। देखो दो कैटेगरी में हमने बांट सकते हैं। क्या क्या? एक तो एग्जैक्ट है, एक दिमाग में रखने के लिए, और एक है रिड्यूस्ड टू एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट। क्लियर है इतना बात? तो देखिए यहां पर कैसे करेंगे। ये आ गया। अब क्या करें? तो यहां पर कर लेते हैं। तो डेल एम अपॉन डेल वाई इक्विवेलेंट टू 2y और डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्विवेलेंट टू 2y। दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट है तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर एग्जैक्ट का टेस्ट पास हो गया है। और जब ये एग्जैक्ट का टेस्ट पास कर लिया है इसने, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर इसका सॉल्यूशन लिखा जा सकता है। तो सॉल्यूशन क्या है? यहां देखो, सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो क्या आएगा सॉल्यूशन, बड़ा सिंपल है। यहां देखो क्या करें, m ऐसे लगाए इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर प्लस 3 dx। क्या बोला है? ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट, y एज अ कांस्टेंट, ये ट्रीट करना है। क्लियर? जब भी इंटीग्रल करोगे तो y को एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे आप। क्लियर? इसके बाद क्या करेंगे हम? देखो यहां पर एन डी वाई, यहां पर क्या लेंगे? यहां देखो ध्यान से, यहां पर हम इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, जो इंडिपेंडेंट टर्म होंगे जिनमें x नहीं होगा उनको इंटीग्रेट करेंगे इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, और ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां देखो कैसे करें हम इस काम को, यहां देख लेते हैं। तो क्या करा हमने? वाई स्क्वायर प्लस 3, तो इसको करो इंटीग्रेट, देखो क्या आएगा। वाई स्क्वायर प्लस 3 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर को ऐसे ही रखा, ऐसा आ गया। देखो मैं लो, और हम बेसिक कर दे रहे हैं। देखो ये आ गया। तो वाई स्क्वायर एक्स
एक एक हमने स्टेप को कर दिया, प्लस 3x, क्लियर, प्लस अब ये वाला करो तो n क्या है, n को लिख दो यहां पर, n है 2xy माइनस 4 इंटू डी वाई, ये करना है। तो यहां देखो ऐसा टर्म ढूंढना है हमें जिसमें x ना हो, समझ गए। तो यहां देखो 2xy का 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें x है तो इसको 0 कर दो, लेकिन इसमें ये फ्री टर्म है तो इसको करा जा सकता है क्योंकि इसमें x नहीं है, तो ये क्या आ गया -4y बराबर कांस्टेंट। कुछ नहीं करना है, बस इतना हमें ध्यान रखना है, अगर इतना ध्यान है तो इजीली आप कर ले जाओगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहां देखो ये क्या कह रहा है भाई, यहां देखो mxy क्या है, दिस इज mxy, दिस इज nxy, क्लियर। तो क्या करें अब देखो यहां पर ध्यान से, क्या बना, डेल n अपॉन डेल x डेल m अपॉन डेल y। तो डेल n अपॉन डेल x निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है 2x, राइट। डेल m अपॉन डेल y कितना आ रहा है 2x। इसका मतलब दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ये चेक करके देखना होगा, प्रैक्टिस से सब आएगा, ठीक है। लिखते हैं सॉल्यूशन, तो क्या आएगा 2xy वही पुराना इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4y इंटू डी वाई बराबर कांस्टेंट। क्लियर। तो देखो यहां पर कैसे करेंगे, यहां क्या लगाना है, y ट्रीटिंग एज अ कांस्टेंट, यहां क्या करना है, इंडिपेंडेंट ऑफ x, राइट। तो कैसे करें, देखो 2xy dx, तो y को कांस्टेंट लेना है तो कितना आ गया 2x स्क्वायर, x का कर दो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई प्लस एक्स प्लस इसका 0 प्लस 4 वाई स्क्वायर अपॉन 2 बराबर c। यहां से कट करके सही ढंग से लिख लो, आ गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो समझे, अगर हमारी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट आ रही है फर्स्ट ऑर्डर की, जो फॉलो कर रही है एग्जैक्टनेस के टेस्ट को, टेस्ट मतलब क्या हुआ, डेल एम बाई डेल एक्स, सॉरी डेल एन बाई डेल एक्स इक्विवेलेंट टू डेल एम बाई डेल वाई। अगर ये टेस्ट पास हो रहा है इसका मतलब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, और जब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है इसका मतलब हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं ऐसे, राइट। और देखें ये वाला, देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, एग्जैक्ट है या नहीं चेक करते हैं। देखें कुछ ऐसी भी तो मिले जो एग्जैक्ट ना हो तो और ज्यादा अच्छा है। एम एक्स वाई, तभी तो आगे पढ़ पाओगे आगे की चीज। 3x स्क्वायर प्लस 2, अब ये सॉल्व करनी है। एन एक्स वाई क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पर बड़े ध्यान से समझना है, यहां बहुत वही डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स, कर दो डेल एम बाई डेल वाई तो कितना आया 0, डेल एन बाई डेल एक्स -2x। क्लियर है इतना बात। इसका मतलब ये क्या है, नॉन एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट नहीं है। जब ये एग्जैक्ट नहीं है तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट। वो अभी आगे देखेंगे, एक एग्जांपल दिया आपको, समझ गए होंगे आप होपफुली। अगर कोई बच्चा बैठा हुआ हो तो बता दे। तो ये क्या है, रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, राइट। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो यहां देखो डेल एम अपॉन डेल वाई, तो ये 0 आ रहा है, राइट, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में। और डेल एन अपॉन डेल एक्स करोगे तो -2x आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो ये एग्जैक्टनेस की टेस्ट में क्या हो गया, फेल हो गया। ये फेल कर गया, इसमें एग्जैक्टनेस में। जब एग्जैक्टनेस में ये फेल कर गया इसका मतलब इसका सॉल्यूशन अब कैसे बनेगा, रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट फॉर्म। ये भी हम बताएंगे आपको, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। तो ये एग्जैक्ट नहीं है। अगला देखो, ये वाला देखो क्या है, ये क्या बोल रहा है, यहां देखो ध्यान से।
ये m है, लिख लो y sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, n क्या है tan x प्लस 2 ये दिया गया है। अब हमको कुछ नहीं करना है, यहां पर देखो ध्यान से, डेल m अपॉन डेल y डेल n अपॉन डेल x। क्लियर? म्यूट करेंगे, म्यूट करेंगे। ठीक है, तो डेल एम बाई डेल वाई बराबर डेल एन बाई डेल एक्स। चेक करो तो ये क्या आया, देखो डेल एम अपॉन डेल वाई, दिस इज क्या आएगा, देखो वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई स्क्वायर बाई, सॉरी क्या आ जाएगा, वाई का 1 हो जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स बचा, राइट, प्लस 0 आ गया क्योंकि यहां वाई का टर्म है नहीं। तो कितना मिला हमें, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये आ गया। अब करते हैं डेल एन अपॉन डेल एक्स, क्या आएगा देखो यहां पर डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो डेल एन बाई डेल एक्स क्या होगा, अब यहां से देख लो ये कितना आ रहा है tan x, तो ये आ गया sec स्क्वायर एक्स। क्लियर? प्लस 0, यार ये तो बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये टेस्ट जो था एग्जैक्टनेस का उसमें ये पास हो गया। क्यों? क्योंकि डेल एन बाई डेल एक्स और डेल एम बाई डेल वाई ये बराबर आ गए। जब ये बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एग्जैक्ट है। अब ये अगर एग्जैक्ट है तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखें, यहां देखो ध्यान से, सोल्यूशन मैं यहां लिख रहा हूं, जगह नहीं है, यहां देखो y sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x tan x, क्लियर, इंटू dx, क्लियर, प्लस tan x प्लस 2y इंटू dy, यही करना है हमें। तो मार्क कर लो, अब चीजें मार्क कैसे कर लें, देखो यहां पर वही बात, कंडीशन y ट्रीटिंग एज अ कांस्टेंट, y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, क्लियर, और यहां पर इंडिपेंडेंट ऑफ x देखो, क्योंकि यहां y का टर्म लिखा हुआ है, यहां dy है तो इंडिपेंडेंट देखना है, यहां ट्रीटिंग y को कांस्टेंट करना है क्योंकि x है यहां, ये आ गया। चलो अब सोल्यूशन लिख लेते हैं क्या आएगा, तो देखो बड़ा सिंपल है और फंडामेंटल है सोल्यूशन। यहां मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ये लिख रहा हूं यहां देखो ध्यान से, y sec स्क्वायर एक्स, y को कांस्टेंट ट्रीट करना है तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा tan x, राइट, तो क्या आ गया y tan x, क्लियर, sec x tan x का sec x प्लस sec x प्लस, अब आगे बढ़ो, इसमें tan x 0 हो जाएगा, ये चीज 0 हो गया, इसका रहेगा 2y स्क्वायर अपॉन 2, तो ये कैंसिल हो गए, बराबर c1, तो क्या आ गया y tan x प्लस sec x प्लस वाई स्क्वायर बराबर c1। सोल्यूशन तो आसान है, कुछ टफ नहीं है। अगर ये एग्जैक्ट में पास हुआ तो पास हो गया, और नहीं हुआ पास तो कोई बात नहीं, तो नहीं होगा पास तो रिड्यूसेबल कर लेंगे हम, राइट। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे सीखते हैं, कुछ और देखते हैं। चलो आ जाओ, पहला, अब देखो हम पहला केस बताने जा रहे हैं और एक केस बताएंगे और एक एग्जांपल बताएंगे, राइट, इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड इट। तो देखो यहां पर क्या है, केस 1 समझते हैं। तुम्हारे यहां 2-3 केस है, मैं 4 केस बता देता हूं। केस 1 क्या है, देखो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई
बराबर 0 उसी फॉर्म में दिया गया है। तो इसमें केस 1 क्या कहता है, केस 1 बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। केस 1 कहता है कि एम एक्स वाई, यहां ध्यान से देखो, और एन एक्स वाई आर होमोजीनियस फंक्शन। कैसे फंक्शन है ये? होमोजीनियस फंक्शन है। कैसे फंक्शन है? होमोजीनियस फंक्शन है। मतलब क्या हुआ कि अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो हम क्या रूल लगाएंगे? तो यहां देखो, ये सबसे पहले तो ये देख लें ये एग्जैक्ट नहीं है। कैसे? अब यहां इसका देखो, ये 4 पावर, यहां भी 4 पावर। इसका मतलब क्या हुआ? ये एम एक्स वाई एन एक्स वाई दोनों होमोजीनियस फंक्शन है। ये तो कंफर्म हो गया। अब ये चेक करें कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो ये पक्का है कि एग्जैक्ट नहीं है। देखो कैसे, डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये कर दिया हमने। अब क्या आएगा? देखो, डेल एम अपॉन डेल वाई, दिस इज 4y क्यूब, डेल एन अपॉन डेल एक्स, डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये क्या आएगा? एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो -3x² वाई इज नॉट इक्वल, राइट। इसका मतलब एग्जैक्टनेस की टेस्ट में ये फेल हो गया, फेल्स टेस्ट फॉर एग्जैक्टनेस। अब ये फेल हो गया तो अब क्या करें? इसे पास कराना है। तो पास कैसे कराओगे? तो पहला रूल कहता है कि अगर एम एक्स वाई और एन एक्स वाई दोनों ये होमोजीनियस फंक्शन है तो इस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट में बदला जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एम एक्स वाई एन एक्स वाई ये दोनों होमोजीनियस फंक्शन है तो इसका मतलब इसको चेंज करके हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम बना सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस तरह से दिया हो तो हम एग्जैक्ट बना सकते हैं और ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी। तो कैसे करें? तो हमने बताया आपको क्या कि एम एक्स वाई एन एक्स वाई ये अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो आप देखो क्या करें, इनको कैसे बनाएं। तो बेसिकली अगर ये सॉल्व नहीं हो रही है तो मेन रीजन क्या है? ये इंटीग्रेट नहीं हो सकती है, नॉट इंटीग्रेबल फॉर्म, ये इंटीग्रेट नहीं हो सकती। जब ये इंटीग्रेट नहीं हो सकती है इसका मतलब हमें सर्च द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो मेरा यहां पर रिसर्च, मेरा यहां पर सर्चिंग क्या है? सर्च और फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हम क्या करें? अगर मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा तो दिस इक्वेशन इज इंटीग्रेबल। तो कैसे बनाएं? देखो यहां पर, यहां समझते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है x की पावर 4 y की पावर 4 इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यूब वाई इंटू डी वाई बराबर 0। ये इक्वेशन है। तो इसको बनाओ कैसे? तो क्या कहता है यहां पर? देखो रूल क्या कहता है कि इफ, यहां देखो मैं दोबारा लिख रहा हूं, इफ एम एक्स वाई एंड एन एक्स वाई both are homogeneous function then integrating factor 1/mx plus ny, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। क्लियर है? इसको हम ब्लॉक में लिख देते हैं। तो ये हमेशा रिमेंबर में रखना है आपको, कोई बड़ा काम नहीं है, इट्स अ लिटिल वर्क कि दिमाग में बनाया जा सकता है। हमने बता दिया है क्यों बनाया जा सकता है, सब चीजें बता दी हैं, राइट। और ये क्या है कंडीशन कि एम एक्स वाई और एन वाई को 0 नहीं होना है। अगर ये 0 हो गया तो ये कंडीशन फिर फुलफिल नहीं होगी बेटा।
राइट। तो अब देखो यहां पर निकालते हैं, तो एम एक्स वाई प्लस एन वाई, एम क्या है, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब वाई इंटू वाई। यही आया, कॉफी दिलवा दो भैया। ठीक है, तो अब कैसे करें, इनका मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है, एक्स की पावर 5 प्लस वाई की पावर 4 इंटू एक्स, क्लियर, एम एक्स माइनस एन वाई, तो कितना आ रहा, माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, यही आ रहा है। देखिए एक सेकंड, ठीक लिखा है हमने, लिखा तो ठीक है, फिर क्या गलती आ रही है, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिए बच्चे, फ्लो कहाँ आ रहा है, एक सेकंड, एम एक्स ठीक है, एन वाई एन टू वाई स्क्वायर, एक सेकंड, क्या गलत लिखा है क्या क्वेश्चन, एक सेकंड, एक सेकंड देखते हैं, रुकिए। एक सेकंड रुकिए, चलिए देखते हैं, रुको इसमें क्या गड़बड़ी हो रही है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई, कहीं क्वेश्चन तो गलत नहीं लिखा है हमने, क्वेश्चन तो सही लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं हम यहाँ, इसको अभी लीव करते हैं, रुक जाइए, हम दूसरा केस देखते हैं। यहाँ देखो क्या गड़बड़ी, ये भी पता चल जाए, थोड़ा उससे लीव हटते हैं, सब सही है। यहाँ देखो एम एक्स वाई प्लस एन एक्स वाई, इसका मतलब किस फॉर्म में दिया गया है, यहाँ देखो ये फॉर्म है वाई एफ एक्स कॉमा वाई पहला प्लस एक्स, या ऐसे लिख लो, इसको ज्यादा बेहतर रहेगा, कैसे, वाई इंटू एम डी एक्स प्लस एक्स इंटू एन डी वाई बराबर 0, ये फॉर्म दिया गया है। देखो यहां ध्यान से, क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉर्म जो है ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, y इंटू एफ वन एक्स कॉमा वाई प्लस एक्स एफ टू, अभी उस क्वेश्चन पे पहुंचेंगे बाद में, अभी पहले इस तरह का देख लेते हैं, राइट। वहां पर पता नहीं क्या गलती हो रही है, क्या पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, राइट। यहां देखो क्या कर रहे हैं, हमारा इस फॉर्म में दिया गया है, राइट। अब इसको चेक करो, पहले चेक करो कि एग्जैक्ट है कि नहीं, तो एम एक्स वाई क्या होगा, एम एक्स वाई क्या होगा, देखो यहां पर इसको हटा देते हैं, जब एक बार लिख दिया उस फॉर्म में, राइट। तो यहां देखो एम एक्स वाई क्या होगा, एम एक्स वाई होगा ये पूरा वाला वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, ये दिया गया है, क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2, ये, राइट। तो कैसे करेंगे देखो, तो यहां पर कर दो वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 2y, ये आ गया एम एक्स वाई। अगला देखते हैं एन एक्स वाई क्या है, यहां देखो एन एक्स वाई है 2x माइनस 2x क्यूब वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां पर चेक कर लो कि एग्जैक्ट है कि नहीं, अगर एग्जैक्ट हुआ तो सॉल्यूशन लिख लेंगे, तो टेस्ट फॉर एग्जैक्टनेस, एग्जैक्टनेस की टेस्ट को कर लेते हैं। तो देखो टेस्ट क्या है एग्जैक्टनेस का, टेस्ट कहता है कि डेल एम अपॉन डेल एक्स डेल वाई सॉरी, और डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो करते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई, तो वाई के रिस्पेक्ट में करो, तो 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया वाई के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा 2
माइनस 6x² y²। तो ये दोनों बराबर नहीं आ रही हैं। जब ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो यहां पर हम एक अनइक्वल का साइन डाल दिया हमने। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है? ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये नॉन एग्जैक्ट है, और जब ये नॉन एग्जैक्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ? बड़ा ही सिंपल गणित आ गया। क्या? इसको क्या करें? रिड्यूस्ड टू लीनियर फॉर्म, सॉरी रिड्यूस्ड टू एग्जैक्ट फॉर्म। वही अभी हमने पुराने क्वेश्चन में जो बताया है वही फॉर्म में ले जाना है। तो कैसे ले जाएंगे? देखो, हम इसके लिए क्या करेंगे, इफ, दूसरा केस है ये, केस 2। पहला केस में पता नहीं क्या बन रहा है, देखते हैं अभी। इफ y f1 x कॉमा y, ये देखिए ये वाला, ये जो मैंने लिखा हुआ है वही साइट है पूरी, इंटू डी एक्स प्लस एक्स f2 x कॉमा y dy बराबर 0, ये फॉर्म में दिया गया। तो हमेशा देखो, अगर इस फॉर्म में दिया जाए तो हमेशा क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1/mx माइनस ny। क्लियर? वेयर mx माइनस ny इज इक्वल टू 0। तो देखो आप कैसे करेंगे, यहां निकाल लेते हैं mx माइनस ny। तो m क्या है यहां देखो, m था y³ x² प्लस 2y, y³ x² प्लस 2y इंटू एक्स, राइट, माइनस n क्या था उसको नोट कर लो, n था 2x माइनस 2x³ y², 2x माइनस 2x³ y² इंटू y। कर लेते हैं, चलो देखो यहां पर क्या मिला। तो यहां मिला y³ x³ 2xy माइनस 2xy माइनस 2x³ y³। क्लियर? अब यहां से क्या मिला देखो, y³ x³ 2xy माइनस 2xy प्लस 2x³ y³, ये कैंसिल हो गए, 3x³ y³। ये क्या निकल आया, mx माइनस ny। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल गया, 1/mx माइनस ny इक्विवेलेंट टू 1/3x³ y³। आ गया? हमने यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर मौजूद है तो मैं इसका सॉल्यूशन लिख सकता हूं। तो देखो कैसे लिखेंगे आप सॉल्यूशन। तो पहले इक्वेशन देख लेते हैं क्या है पूरी। ठीक है, y x² प्लस y² प्लस 2। चलो लिखते हैं इसको, देखो y x² y² प्लस 2 इंटू dx। आगे बढ़ो, आगे क्या लिखना है, प्लस x 2 माइनस 2x² y² प्लस x 2 माइनस 2x² y² dy बराबर 0। यही है, देख लीजिए आराम से एक बार और, कैलकुलेशन में गलती ना हो। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे देखो, इसको पहले तो मल्टीप्लाई करके लिख लो पूरा। तो क्या आया देखो, ये आ गया x² y³ प्लस 2y dx प्लस 2x माइनस 2x³ इंटू 2x³ इंटू y² dy बराबर 0। ये आ गया। अब क्या करना है देखो, ये इंटीग्रेबल नहीं थी, लेकिन इसमें क्या कर दें, 1/mx माइनस ny से जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट बन जाएगी, अपने आप टेस्ट पास हो जाएगा। तो करो देखो, x² y³
प्लस 2y अपॉन क्या आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आया 3x³ y³, यही आया, देख लीजिए, क्लियर, प्लस 2x माइनस 2x³ y² अपॉन 3x³ y³ dy बराबर 0, यहाँ पर dx। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फिर ये। अब ये आ गया, अब यहाँ पर एग्जैक्ट से हमें क्या लिखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन लिखना है। तो सोल्यूशन अब एग्जैक्ट है बिकॉज दिस इक्वेशन पास कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस। कौन सी कंडीशन, डेल एम बटे डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये कंडीशन पास कर गई है। अगर ये कंडीशन पास कर गई है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल है ये बात कि अब यहां पर ये रूल लग सकता है। कौन सा रूल, यहां देखो, अब ध्यान से लगाते हैं, यहां देखो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ट्रीटिंग, जगह कम थी इसलिए मैंने कर दिया यही, ट्रीटिंग वाई एज अ कांस्टेंट, और यहां पर एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट। चलो करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो देखो यहां पर इसको वैसे ऐसा कर लो, यहां देखो x² y³ अपॉन 3x³ y³, ये क्या आ गया dx, प्लस 2y अपॉन 3x³ y³ dx, प्लस यहां करो 2x अपॉन, अभी कुछ नहीं बचेगा, अभी सब सिंपल आ जाएगा, देखो दिस माइनस 2x³ y² अपॉन 3x³ y³ dy बराबर कांस्टेंट, राइट। अब कुछ नहीं करना है, यहां देखो, अब बड़े आराम से यहां सॉल्व करना है। देखो कैसे, यहां से देखो y³ कट गया तो 1/3 ये आ गया, और बचा यहां पर x, तो इंटीग्रेशन 1/x का ln x, पहला हो गया खत्म खेल। प्लस यहां देखो ये y² आ गया तो 1/y² ले लिया, क्लियर, और यहां पर आ गया 2/3 इंटीग्रेशन किसका, 1/x³ dx का, ये आ गया, ये सॉल्व हो गया। प्लस यहां देखो, यहां x बचा रहेगा तो ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, यहां पर ये कैंसिल हो गया, यहां से ये y आ गया तो y का हो जाएगा, तो मतलब ये आ गया -2/3 ln y बराबर कांस्टेंट, आंसर मिल गया। तो देखा, जैसे हमने पहले कर रहे थे वहां पर पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है, वो क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ी है, अभी हम देख लेंगे, राइट, डोंट पैनिक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये क्लियर हो गया है कि अगर कोई भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें अगर वो रूल फॉलो कर रहा हुआ तो 1/mx माइनस ny इज अ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इज क्लियर और नॉट, जल्दी बोलिए सभी बच्चे, अगर बोलेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, अगर कोई हो चैट पर तो लिख दे, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए अब हम देखते हैं, और देखते हैं और केस क्या हो सकते हैं। अभी पहला केस बस हमने मना किया है, वो मत पढ़िए, क्योंकि पहले केस में समझ में नहीं आ रहा है कहां पर गड़बड़ी हो रही है। एक बार और देख लेते हैं कहां गड़बड़ी है, या हम एक बार रुक जाइए, हम चेक कर लेते हैं कि जो हमने दिया है क्वेश्चन वो ठीक है कि नहीं। 1 मिनट रुकिए आप लोग, ये भी सेम होगा ऐसे ही। कहां गड़बड़ी हो रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। इतना बड़ा इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्या पता ऐसा भी हो इतनी बड़ा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो। देख लेते हैं अभी, अभी देख लेते हैं, 1 सेकंड। सिमिलर इसी टाइप से ये भी हो जाएगा, तो इसलिए इसमें गलती होने की संभावना कम है। अभी देख लेते हैं, मैं अपना मेल खोल के देख लेता हूँ, व्हाट्सएप पे पड़ी है ये फाइल। 1 मिनट, कहाँ गड़बड़ी हो रही है थोड़ा पता चले हमें भी, क्योंकि सब कुछ परफेक्ट है जो है।
नहीं है तो बहुत सारे मेथड हैं, उनसे भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, और देखते हैं क्या हो सकता है। एक सेकंड बस, पता तो चले भाई कहाँ गड़बड़ी है। क्वेश्चंस में गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ ठीक नहीं लिखी। अभी मैं बताता हूँ, रुकिए क्या ठीक नहीं लिखा हो सकता है। हम्म, 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 अगर मैं एक्स वाई स्क्वायर कर दूँ, यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर कर देता हूँ, तब भी नहीं होगा, नहीं, एक्स वाई क्यूब कर दूँ। हाँ, यहाँ देखो थोड़ा अंतर है, क्या है देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ देखना, मैं ही खुद कर देता हूँ सही। यहाँ देखो इस क्वेश्चन में, यहाँ देखो क्या कर लो, एक्स वाई क्यूब कर लो, इसकी जगह क्या होना चाहिए, एक्स वाई क्यूब। इसका मतलब यहां पर भी बदल दो, क्वेश्चन ठीक नहीं था कोई बात नहीं, माइनस एक्स वाई क्यूब, ये कर दो। जब एक्स वाई क्यूब करोगे तब भी ये क्या है, नॉन एक्स है। यहां क्वेश्चन में इसमें एक्स वाई क्यूब कर दो बस। चलो ये आ गया देखो, तो यहां पर क्वेश्चन में हम चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, माइनस वाई क्यूब एक्स डी वाई। इसका इशू नहीं बनाना है कि सर ने वहां क्वेश्चन गलत लिखा है फिर स्क्रीनशॉट दौड़ा रहे हो यहाँ वहां, यहां पर क्वेश्चन में चेंज कर दो। मुझे दिमाग में आ गया है कि ये होना चाहिए, राइट। तो चलो अब हम करते हैं, तो देखो अब भी ये होमोजीनियस फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, एम एक्स प्लस एन वाई, इसको निकालते हैं। तो एम क्या है देखो, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 इंटू एक्स, राइट, माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स इंटू वाई, राइट, ये कर दिया मैंने। तो यहां देखो एक्स की पावर 5 एक्स वाई की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 इंटू एक्स, ये मिला। इसका मतलब अब यहां देखो, अब बहुत इजी हो गया, ये कैंसिल हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, यहां देखो ध्यान से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्विवेलेंट टू, यहां मिला हमें एक्स की पावर 5, ये क्या आ गया, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, तो क्या मिला 1 अपॉन एक्स की पावर 5, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब ये हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो मिल गया, अब क्या कर दें, इसमें मल्टीप्लाई करा दें इस इक्वेशन में, तो कराओ मल्टीप्लाई, देखो क्या मिलेगा, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 इंटू डी एक्स माइनस वाई क्यूब एक्स इंटू डी वाई बराबर कॉन्स्टेंट, यही है, या बराबर 0, सॉरी ये आ गया। तो क्या करें, मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, तो कर देते हैं। तो देखो एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 5 डी एक्स माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स की पावर 5 इंटू डी वाई बराबर 0। अब ये बन गई क्या, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, बिकॉज करके देख सकते हो चेक, दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, आ गई है हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म थोड़ा बोरिंग है ये, बट कीप एंजॉइंग बिकॉज अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है इनकी, ठीक है। तो ये आ गया, आप देखो यहां पर क्या करेंगे, एम डी एक्स, तो कर दो, यहां देखो इससे काट दो, ये एक्स बचा, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स होगा ये, प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 5 डी एक्स माइनस, यहाँ क्या मिला, वाई क्यूब एक्स अपॉन एक्स की पावर 5 डी वाई बराबर कॉन्स्टेंट, ये आ गया। यहां पर क्या करना है, यहां पर हमें वाई ट्रीटिंग एज अ कांस्टेंट,
x वाली में, और यहां इंडिपेंडेंट ऑफ x। यही करना है। तो यहां देखो कैसे करेंगे, 1/x का ln x प्लस यहां कितना आया देखो, y की पावर 4 है और x की पावर 5 है, तो कुछ नहीं करना आपको, y की पावर 4 को ऐसे ही रख लो, इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x की पावर 5 का, तो ये बना x की पावर -5 + 1 अपॉन -5 + 1, तो कितना आ गया, x की पावर -4 अपॉन -4, तो कितना आ गया, -1/4 की पावर x। तो यहां पर लिख दिया -1/4 x की पावर, ये निकल रहा है। क्लियर। माइनस, अब क्या करेंगे, अब देखो यहां पर हमें इंडिपेंडेंट ऑफ x देखना है, लेकिन मिलना मुश्किल है। क्लियर। तो इसको क्या कर दें हम, 0 हो गया, -0 बराबर कांस्टेंट। तो आंसर क्या आया, ln x -y की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 × 4 बराबर कांस्टेंट। ये सॉल्यूशन आ गया। मैंने कहा था ना कुछ हल्का सा गलती होगी कहीं। तो देखो हमने एक सीख लिया होमोजीनियस का, दूसरा सीख लिया f1x, y × y dx प्लस f2x, y × x dy इक्विवेलेंट टू 0। हमने दो केस सीख लिए, एक में 1/mx + ny है, एक में 1/mx - ny है। हम दोनों तरह की चीजों को हमने सीख लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम और बहुत सारे और तरीके के भी जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। अब देखो कोई भी क्वेश्चन एक उठा लेते हैं तीसरे टाइप के लिए, एक क्वेश्चन हम आपको घर के लिए दे देंगे, राइट। चलो देखो यहां पर अब ये आ गया, इसको कैसे करना है देखो, इसको कैसे करेंगे देखो, या एक कोई देख लो, कोई भी, यहां देखो ये वाला देख लेते हैं, ये सिंपल पड़ेगा। यहां देखो इसको कैसे करेंगे, यहां देखो ये mdx है, ये ndy है बराबर 0। तो केस 3 क्या कहता है देखो, केस 3 कहता क्या है, अगर केस 3 को हम स्टडी करना चाहें तो बहुत ही सिंपल है स्टडी इसकी, कुछ नहीं करना है। यहां देखो 1/m del n अपॉन del x माइनस del m अपॉन del y इक्विवेलेंट टू फंक्शन ऑफ y, ये निकाल लो, राइट। तो देखते हैं निकाल के, दो तरीके हम बता देते हैं। 1/m, 1/m मीन्स 1/2xy² माइनस y, ये कर दिया। क्लियर है इतना बात, ये हमने कर दिया यहां से 1/m में। अब क्या करें, del n अपॉन del x, del n, तो del n, n क्या है, n ये है, इसको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो 2 माइनस क्या आएगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2xy माइनस, क्लियर। del m अपॉन del y, del m, m के रिस्पेक्ट में करना है तो कितना आएगा देखो यहां पर 4xy, ये आ गया 4xy, क्लियर। कितना आ जाएगा 4xy, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, -1, ये मिला। क्लियर है बात। या तो ये कर सकते हो, या एक दूसरा और फंडा है, यहां देखो, या 1/n del n अपॉन del x माइनस del m अपॉन del y बराबर किसके मान सकते हो, fx के मान सकते हो। ये दो केस कर सकते हो, या तो इस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो, तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e⁻f ऑफ y dy, ये होगा। इसका क्या होगा, इसका होगा e⁻fx dx। ये दो और पढ़ लीजिए आप, अगर इनकी जरूरत पड़ जाए तो, ये होगा और इसका ये होगा। जो भी करना चाहो, जैसे भी करना चाहो, आपको इजीली रूल्स अवेलेबल हैं। क्लियर। तो क्या करेंगे अब देखो यहां पर, या तो इस केस की तरह कर लो, तो इस केस की तरह देखते हैं अब क्या बनेगा, तो 1/2xy² माइनस y,
किसी में भी बदल सकते हो। यहां क्या मिल रहा है देखो, 2 - 1 -6xy। तो यहां क्या आया देखो, 1/y कॉमन निकाल लिया, क्या आ रहा है 2xy -1। यहां क्या मिल रहा है 3 - 6xy, यह आ रहा है। तो यहां देखो आ गया हमारे पास 1/y माइनस कॉमन ले लो, तो यहां से क्या मिल जाएगा 1 - 2xy। देखो आपके सामने अभी मैं दिखाता हूं एक्सप्रेशन, यहां मिल गया 3 कॉमन निकाल लिया, हाँ 3 कॉमन निकाल लिया तो 1 - 2xy, ये आ गया दोनों। देखो ध्यान से, तो यहां से मैंने क्या किया, किसी में भी बदल लो, यहां देखो ये कैंसिल हो गए, क्या मिल गया -3/y। ये आ गया हमारे पास क्या, ये हमने निकाल लिया -3/y। दिस इज कॉल्ड f ऑफ y, ये निकल आया हमारा। तो यहां देखो f ऑफ y इक्विवेलेंट टू -3/y, ये आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है बच्चे, अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, यहां देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर f ऑफ y dy। तो क्या आ गया e टू द पावर -3/y dy, e टू द पावर -3ln y, e टू द पावर -ln y का क्यूब, तो ये आ गया 1/y क्यूब। दिस इज कॉल्ड माई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कुछ करना ही नहीं है, चाहे तो इसमें बदल लो, चाहो तो एक्स वाले में भी बदल लो, दे डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको दोनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो हमने दोनों 4 केस बता दिया। आप देखो अब इसके इंटीग्रेट उसको लिख लो इक्वेशन को, तो क्या था ये इक्वेशन, 2xy² - x इंटू dx, क्लियर। आगे लिख लो प्लस 2x - 2x² y इंटू dy बराबर 0, ये आ गया हमारे पास, यही आ रहा है 2x माइनस x² y है, सॉरी। ये आ गया। अब देखो ये नॉन एग्जैक्ट थी, ये क्या था, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी। इसका मतलब क्या कर दूं, चेंज कर दूं या कन्वर्ट कर दूं, किसमें, एग्जैक्ट में। और जैसे ही एग्जैक्ट में करूंगा तो del m अपॉन del y बराबर del n अपॉन del x, ये पास हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगा दो अपॉन y क्यूब इंटू dx प्लस n 2x माइनस x² y अपॉन y क्यूब इंटू dy बराबर कांस्टेंट, ये आ गया। तो अब क्या करें, यहां पर देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, y ट्रीटिंग एज अ कांस्टेंट, और यहां x से इंडिपेंडेंट। चलो आंसर निकालते हैं, देखो कैसे। तो यहां देखो कैसे निकालेंगे, इससे ये y एक बार कट जाएगा, तो 2x² / 2, तो x² / y², ये आ गया पहला वाला। देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया, इतना समझदार हो। यहां देखो 2 इसका आएगा x² / 2, तो 2 से 2 कट गया, यहां बचा x² और यहां बचा y, तो x² y/, ये आ गया पहला वाला सिंबल। अब यहां देखो -x² / 2y³, -x² / 2y³, ये आ गया 2y³। अब प्लस, अब यहां देखो यहां इंडिपेंडेंट x से देखना है, तो नहीं है 0, यहां पर भी नहीं है 0, तो कितना आ गया +0 बराबर कांस्टेंट। तो आंसर क्या मिला, आंसर मिला ये। तो या तो आप ऐसे कर लो del m / del y, तो हमने 4 मेथड तुम्हें ऑलमोस्ट बता दिए। इन चारों मेथड की मदद से
आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है इतना बात? इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो अब ये क्वेश्चन खुद कर लेना एक बार, होमवर्क। क्लियर? दिस इज अ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कन्वर्ट टू द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें कन्वर्ट कर दो, और जैसे ही आप कन्वर्ट करोगे अपने आप क्या निकल आएगा, इसका सॉल्यूशन निकल आएगा। तो ये आप खुद कर लेना, एक काम ये हो गया। और देखो और क्या बचा हुआ है, कोई काम कल पढ़ाएंगे आपको पार्शियल, आज इनको कर लेना अच्छे से। इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड और नॉट अ सिंपल, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या करना है, ये देखो हम तुम लोगों पे छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं है। देखो डी वाई, एक प्रॉब्लम ऑफ द वीक समझ लो, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2xy। इसको सॉल्व करना है आपको आराम से। सबसे पहले तो इसमें दो ऑप्शन सही हैं, मैं बता देता हूं, अ सिस्टम ऑफ हाइपरबोला एंड सेकंड। इन दोनों को सॉल्व करना है अच्छे से। ये आपके लिए ये दोनों होमवर्क हैं। आज हम यहीं पर क्लास को खत्म करेंगे और कल हम पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी। क्लियर है इतना बात? अब हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी और क्या देखेंगे। तो इसमें देखो, इसमें सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, या तो इसको क्या कर लो, या तो इसको सॉल्व कर लो y बराबर वी एक्स पुट करके, बिकॉज दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। कैसे, यहां देखो v प्लस, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुम लोग समझ जाओगे, इक्विवेलेंट टू एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x वी एक्स। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर वी। क्या आ गया, और हम सिंपल कर देते हैं तुम्हारे लिए, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर वी प्लस 1 अपॉन, अच्छा ये गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। या तो ऐसे कर लेना, एक तो ये मेथड है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, राइट, इसमें थोड़ा फंसोगे बहुत बुरी तरह। एक तो मेथड नंबर 1 है ये। अब मैं अपना मेथड बताता हूं जिसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं आप। यहां देखो दूसरा मेथड क्या होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। दूसरा क्या होगा, देखो 2xy dy बराबर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस डी एक्स, ऐसे कर सकते हैं। यहां देखो अब 2x इंटू वाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ये आ गया। अब क्या करें, हम एक्स से डिवाइड कर दें, से डिवाइड कर दिया, राइट। देखना ध्यान से, अभी यहीं कर देते हैं। तो क्या मिला, देखो 2xy डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, दोनों y के ही आए हैं क्या, नहीं y के तो नहीं आएंगे, वाई स्क्वायर डी एक्स आएगा, सॉरी, यहां पर आएगा वाई स्क्वायर डी एक्स। तो यहां पर क्या मिला, देखो वाई स्क्वायर डी एक्स लिख लो, यहां पर वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ये आ गया। क्लियर? अब क्या करेंगे, देखो डिवाइड में मैंने x लगा दिया, क्यों लगाया अभी समझ में आ जाएगा। तो ये बना 2xy डी वाई, देखो मेरा मेथड ज्यादा बेहतर तुमको समझ में आएगा, अपॉन x बराबर 1 अपॉन x प्लस x इंटू डी एक्स, ये आ गया। अब क्या करें, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखना बच्चे ध्यान से, डी ऑब्लिक वाई स्क्वायर अपॉन एक्स,
या एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा आई थिंक, हमको लग रहा है। अभी देखते हैं क्या आ रहा है। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ये क्या बन गया, एक सेकेंड, 2xy मतलब वाई स्क्वायर का कर दिया, एक्स को ऐसे ही रखा, ठीक है, वाई स्क्वायर का कर दिया, एक्स को ऐसे ही रखा। तो डिवाइड हमको एक्स स्क्वायर से लगाना पड़ेगा। किससे लगाना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर। देखो एक ये शॉर्टकट तुमको बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट आपको बता दिया है, अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बच जाएगा, अब क्या बचेगा देखना, ये बचेगा 1 और ये बचेगा 1/x² कुछ समथिंग ऐसा बचेगा। क्लियर? अगर मैं x से लगाऊंगा y² का 2y dy x माइनस y² ऐसे रखा dx, ठीक है, तो ये लगा दिया हमने। तो यहां देखो इसका अगर इंटीग्रेशन मारोगे, इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या बनेगा, देखो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का, ये प्रोडक्ट रूल डिवीजन रूल लगा रहे हैं, सेकंड इनटू फर्स्ट का डिवाइड बाय सेकंड का स्क्वायर। तो इसका मतलब इसको क्या बना सकते हैं, d/y² x बराबर क्या मिला हमें, यहां पर देखो, यहां पर मिल गया 1 + 1/x² dx। मैंने पूरा करके दिखा दिया, इंटीग्रेट मार दो, यहां बच गया y² x बराबर 1 - 1/x। चलो हो गया सॉल्व। y² बराबर x माइनस कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा, इसका आ गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया x - 1/x। तो क्या मिला, y² बराबर x², इसको सॉल्व कर लो ऐसे, देखो y² x², ये मिला x² - 1/x। तो यहां से क्या निकल आया, देखो ये कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया, यहां पर c और रखा रहो, ये आ गया। तो ये मिल गया y² बराबर x² - 1 + c। अब यहां से c की वैल्यू कनेक्ट कर लो तुम, अपने आप निकल आएगा। तो एक मेथड ये भी हो सकता है इसको करने का, और एक दूसरा मेथड आपके पास ऑलरेडी है, कौन सा है, y बराबर vx वाला। तो इससे तो नहीं निकालते दिखाई दे रहा था, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने रिड्यूस कर दिया किसी अलग फॉर्म में। देखो किस फॉर्म में हम चले गए, ये लिख दिया हमने। तो जब ये हमारा y² x आ गया और यहां पर हमने x² से डिवाइड किया, तो ये बन गया 1 + 1/x², राइट। यहां क्या आया, देखो 1 का x माइनस 1/x² प्लस कांस्टेंट और आएगा, तो कांस्टेंट आ गया, तो ये निकल आया इतना। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, यहां देखो y1 बराबर कितना दिया गया है, 1, तो यहां से निकाल लो 1, y1 बराबर 1, तो क्या आया, 1 बराबर 1 -1 + c, तो कितना आ गया, 1 इक्विवेलेंट टू 0 + c, तो c बराबर 1। अब वैल्यू यहां पर रख दो, अपने आप तुमको ये पहला वाला केस मिल जाएगा। क्लियर है? ये दोनों मिल जाएंगे, सिस्टम ऑफ हाइपरबोला वगैरह सारा मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, y² x, 1 का x, इसका आ गया -1/x + c। अब हमने क्या किया, देखो y², इसको हम और लिख देते हैं मॉडिफाइड फॉर्म में। देखो कुछ नहीं किया है, y² x बराबर x² - 1/x + c। तो क्या आ गया, y² बराबर x से x कट गया, तो x² - 1 + cx, राइट। तो यहां पर कितना आ जाएगा, cx। इस मेथड से भी कर सकते हो, उस मेथड से भी कर सकते हो, दोनों मेथड बता दिए। तो y² बराबर मिला x² - 1 + cx। अब यहां से किसकी वैल्यू निकाल लो, c की वैल्यू निकाल लो। कैसे मिलेगी, y1 बराबर 1 से c की वैल्यू आ गई, आंसर निकल आएगा पहला और तीसरा। देख लो आराम से, या तो ऐसे कर लो, ये पहला मेथड है, या दूसरा मैंने जो करके दिखाया वो भी कर लो। तो एक सवाल ही रह गया, एक सवाल मैंने आपको ऑलरेडी करके ही दिखा दिया है, राइट। अब हम इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं, कल हम पढ़ेंगे इसका लास्ट लेक्चर, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोग एक तो आते नहीं हो बिल्कुल क्लास लेने, पता नहीं क्यों भाई नहीं आते हो, तो भगवान जाने आपकी क्या माया है। आप इस क्वेश्चन को भी कर लेना, आप कुछ बचा नहीं है, सारा कर दिया है मैंने, ठीक है। चलो कल देखेंगे अब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। क्लियर है इतना बात? तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री में कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है आप, लेकिन इन क्वेश्चंस को जरूर ध्यान से कर लेना। पहला केस क्या है हमारे लिए, फर्स्ट केस है
कि अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है तो 1/mx प्लस एन वाई, अगर हमारे पास y f1 x कॉमा वाई इंटू डी वाई प्लस एक्स f2 x कॉमा वाई इंटू डी एक्स बराबर 0 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 1/mx माइनस एन वाई ले लेंगे। अगर हमारे पास कोई इरेगुलर कोई भी किसी भी तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई तो दो फार्मूले हमने बता दिए हैं, 1/m, यहां देखो ध्यान से क्या क्या बताया है आपको, देख लो एक बार, दिखाई नहीं दे रहा कहाँ गया, हाँ यहाँ देखो 1/m डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई, ये एफ वाई के बराबर होगा, या 1/n डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई, ये एफ एक्स के बराबर होगा। क्लियर है? तो अगर ये दोनों चीजें बराबर है तो ई टू दी पावर एफ एक्स डी एक्स और ई टू दी पावर एफ वाई डी वाई, ये दोनों क्या होंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होंगे। अब आपने अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया है, अब आपको कोई ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करिए, सिंपल सा क्वेश्चन लगाते जाइए, सॉल्यूशन आपको हमने बता दिया है क्या है। तो आप लोग अब कल हम पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, खत्म बात। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।